ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಅಂಗದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ತಿಂಬುವರು, ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪರವಧುವ ನೆರೆವರು, ಲಿಂಗ ಲಾಂಛನ ದಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಲಿಂಗ ಪಥವ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ, ಜಂಗಮ ಮುಖದಿಂದ ನಿಂದೆ ಬಂದರೆ, ಕೊಂಡ ಮಾರಿಂಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪದು 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 ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರುವ ತನಕ ಇಂತಹ ವಚನ ಈ ಮಾನವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ, ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಣ ಮರಕಟನಂತೆ. ಈ ಮರಕಟನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದುರಾಶೆ, ಪರಸ್ತ್ರೀ, ಪರಧನ, ಪರ ದೈವಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲಾರದಂತೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ನುಡಿ ಮತ್ತು ನಡೆ ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಚನಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನೇ ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಆ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ. ನಾವು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡೋ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಂದರೆ, ಹಿಂದಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಣ. अंगद इच्छे के मध्य मांस तिंबोरो. ये शरीर को खाने के लिए ज़मीन पे बहुत कुछ है, तरकारी है, फ्रूट है, अनाज है, सब कुछ है. फिर भी जो है नहीं, जानवरों का काटा हुआ गोश्त और उसके साथ में शराब, ऐसा शराब पी के जो गोश्त खाते ना जानवरों का, उन लोगों का देख कर लिखा हुआ है ये बसवण्णा जी का वचन. अंगद इच्छेगे मध्य मांस तिंबुವರು, कಣ್ಣುಗಳ इच्छेगे पर वधुव नेरेವರು. जब पीने के बाद, जानवरों का गोश्त खाने के बाद, जब इंसान के पास राक्षस का अवतार बन जाता है, जब उन्हें क्या करता है, दूसरों का औरतों के ऊपर गलत नज़र डालता है और उनको गलत काम भी कर सकता है. अंगद इच्छेगे मध्य मांस ತಿಂಬುವರು, ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪರವಧುವನ್ನು ಎರೆವರು, लिंग लांछन दारियादली फलवेनಯ್ಯ. लिंग के मतलब भगवान. आजकल जो मानव निर्मित भगवान जो भी लोग फिर रहा ना, ये अंदर का भगवान की साक्षी छोड़ दिया है, बाहर के पीछे पड़ रहा है. बाहर ही, सिर्फ बाहर इंसान के हाथों से बनाया हुआ हर एक मूर्ति में भगवान को देखने का चल रहा है इस भारत देश के अंदर. बसवण्णा जी वैसा नहीं. शरणों ने क्या किया, इष्टलिंग दिया छाती पे बांध लेने के वास्ते, ऐसा लिंग दिए
ये क्या लांछन है, ब्रह्मांड का लांछन है। ये शरीर में ऊपर हम बंध लेने के बाद में हमारा भगवान हमारा अंदर है, इसलिए मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ, इज्जत से रहना चाहता हूँ, इज्जत से जाना चाहता हूँ एक न एक दिन। ऐसा भाव आना बोले तो बसवಣ್ಣनाथ जी का अनुभव मंटप का वचन पढ़ना चाहिए। लिंग लांछन दारियादली फलवेनु, लिंग पथव तप्पी ನಡೆದರೆ, गले में इष्ट लिंग भी बांध लेते और बाहर भी फिरते, बाहर का भी सब करते रहते ना। इन लोगों को ऐसा रहे तो बांध लेकर क्या फ़ायदा है बोलते महात्मा बसवಣ್ಣनाथ जी। अंदर भगवान है बोल के बोलते सभी लोग, लेकिन छोड़ देते, फिर भी इष्टलिंग बांध लेते। इसका मतलब क्या है बोल के बसवಣ್ಣनाथ जी बोलते हैं। लिंग लांछन दारियादली फलवेनु, लिंग पथव तप्पी ನಡೆದರೆ, ये शरीर ही एक देवस्थान है, ये शरीर ही एक मंदिर है समझकर इष्टलिंग बांधने के बाद में भी फिर हम इधर उधर भटकते फिर गए, तो जब इंसान गलत रास्ते पे जा रहा समझ लिखे बोलते हैं बसवಣ್ಣनाथ जी। लिंग पथव तप्पी ನಡೆದರೆ जंगम मुखदिंद निंदे बंदरे, जो गलत काम करते उन्हें एक न एक दिन पकड़े जाता है, फंस जाता है, फिर उसके बाद में समाज उनको थू थू करता है, उनको बहुत बड़ा शिक्षा भी भुगतना पड़ता है। तो इतना सारे मुसीबत से निकालने का कोशिश किया है हमारा महात्मा बसवಣ್ಣनाथ जी 12वीं शताब्दी में। 892 ईयर्स हो गए, क्यों प्रचार नहीं हुआ देश के अंदर? अगर प्रचार होता था, यह सब आजकल जो औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा ना, ये सब आंखों से हम नहीं देखते थे। इसका जिम्मेदार कौन होते हैं? इतने लोग प्रचार का, बहुत सारे लोग रहते हुए भी ऐसा प्रचार नहीं हुआ ना। अब आगे तो करो बोल के मैं विनंती करता हूँ। इसीलिए जंगम मुखदिंद निंदे बंदरे, जंगम बोले तो कोई जात पात नहीं, समाज के अंदर जो मैं गलती करा समझो, मैं खुद, लोग मेरे को थू थू करते हैं, गलत आदमी बोल के जब शब्द आ गए ना, तो क्या फ़ायदा? ज़िंदगी में रहकर भी क्या फ़ायदा बताओ? हाँ, जंगम मुखदिंद निंदे बंदरे ಕೊಂಡ ಮಾರಿಂಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। ಕೊಂಡ मारेंगे बोले तो उनका जिंदगी HIV एड्स बीमारी बोलते हैं ना, वो भी बीमारी आकर चले गए, लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्चा करे। अगर हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये लिखते थे तो बहुत सारे लोग कंट्रोल में रहते थे। वैसा ही कोंडा मारेंगे बोले तो बहुत कुछ इसके पीछे औरत के जो चक्कर में गिरते हैं ना लोग, परस्त्री के चक्कर में, उनको ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है, उन्हें इस धरती पर पैदा होकर दंड होता है। इसीलिए आजकल महात्मा बसवಣ್ಣनाथ जी का जो अनुभव मंटप का विचार हमारा कर्नाटक के विधानसभा भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारत के संविधान मुख्यस्थ और विश्व संविधान के निर्माता मुख्यस्थ महात्मा बसवಣ್ಣनाथ जी का ये विचार पूरे कर्नाटक से ऑल इंडिया, पूरे भारत देश के अंदर सब तरफ प्रचार होने दो बोल के मैं मेरा दिल से विनंती करते हुए, आप सबको अगर अच्छा लगा तो 145 करोड़ भारतवासियों को सबको पहुंचाने का काम कौन कौन करेगा ना, तो इस धरती पे पैदा होके आके कुछ सृष्टि का मालिक से आशीर्वाद ले सकते हैं। वो सृष्टि का मालिक हम सबको पैदा करे सो वाला मालिक हम सबके अंदर है। इसलिए रोज़ अंदर का मालिक को धन्यवाद बोलते हुए हम जिंदगी करें तो हमारा हेल्थ अच्छा रहता है और समानता आ जाता है। इतना मैं बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं सर झुकाकर यहाँ से शरण करता हूँ।